Hello students. So in this video we are going to discuss about the human resource. In the last two videos we discussed about the types of natural resources, and in the second last video we discussed about the human made resources. So in this video we are going to discuss about human resources. So ह्यूमन रिसोर्स का बच्चों मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स किसको रेफर करता है? सो ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू पीपल. ठीक है, हम लोगों को रेफर करता है. ठीक है, द पीपल इज द ह्यूमन रिसोर्स. लेकिन क्या सिर्फ लोग ही ह्यूमन रिसोर्स हैं? तो ह्यूमन रिसोर्स अगर पीपल हैं तो उनकी क्वालिटी कौन डिटरमाइन करता है ना? क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू पीपल. ठीक है, पीपल लोग ह्यूमन रिसोर्स हैं. ठीक है, लेकिन लोगों की क्वालिटी कौन डिटरमाइन करता है? वो दो चीज. ठीक है, एबिलिटीज, मेंटल एंड फिजिकल. तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? पहला नंबर ऑफ और क्वांटिटी ऑफ पीपल. ठीक है, द पीपल का क्या? क्वांटिटी. ठीक है, नंबर कितने हैं. ठीक है, जहां ज्यादा होंगे हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है, जहां कम लोग होंगे हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स कम है. ठीक है, अब क्वांटिटी. ठीक है, पहला हो गया क्वांटिटी, दूसरा क्वालिटी. ठीक है, तो लोगों की जो क्वालिटी है, ह्यूमन रिसोर्स की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है मेंटल, है ना, उनका माइंड कितना साउंड है, शार्प है, नॉलेज कितनी है, आइडियाज कितना क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं. दूसरा फिजिकल, मतलब उनकी हेल्थ कैसी है, बीमार हैं, हमेशा बीमार ही रहते हैं, या फिर हेल्दी हैं, चुस्त हैं. ठीक है, हमेशा जो है एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, काम करने के लिए तैयार हैं जो भी दिया जा रहा है. ठीक है, तो ये दो चीज जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को डिफाइन करता है. क्या? द नंबर, क्वांटिटी ऑफ पीपल एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल. व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी? द मेंटल क्वालिटी एंड फिजिकल क्वालिटी. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है. द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड्स ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन. ठीक है, हेल्थ क्या बताता है? हमारे फिजिकल कैपेबिलिटी को, है ना, फिजिकली हम कितने फिट हैं कोई भी काम करने के लिए. तो अगर हम हेल्दी हैं, ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाएंगे. अगर हम बीमार हैं तो ऑब्वियसली हम नहीं कर पाएंगे, है ना. उसके बाद एजुकेशन क्या दिखाता है? मेंटल एबिलिटी, है ना. तो मेंटल एबिलिटी हमारा क्या डिटरमाइन करता है? कौन डिटरमाइन करता है? एजुकेशन. कि हमारा दिमाग कितना काम कर रहा है, कितना हम क्रिएटिवली सोच पा रहे हैं, है ना, कितनी नई चीज़ें हम क्रिएट कर पा रहे हैं, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ नया बना पा रहे हैं, कोई नई चीज़ इन्वेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना. तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? मेंटल एबिलिटी. और ये हमारे पास कहाँ से आएगी? एजुकेशन के थ्रू, है ना. एजुकेशन जो है वो हमें नॉलेज देती है और नए तरीके से सोचने का एक हैबिट जो है डेवलप करती है. ठीक है बच्चों, तो दूसरी बात, एक ये वीडियो देख लेते हैं, ये स्लाइड देख लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है बच्चों, देखिए कई तरीके के हो सकते हैं. देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक साइंटिस्ट हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं. न्यूज़पेपर में क्या है? क्रॉप्स रूइंड ड्यू टू ड्रॉट. ठीक है, सूखा पड़ने के कारण क्या हो गया? फसल बर्बाद हो गई. तो ये पूछ रही हैं, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन, अपने आप से. हाँ, ये जो साइंटिस्ट महोदया हैं वो पूछ रही हैं अपने आप से, क्या मैं इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकती हूँ? हाँ, ठीक है. तो यहाँ पे फिर से बोल रही हैं दैट्स इट. ठीक है, कि मुझे इसका लग रहा है कि सॉल्यूशन कुछ मिल गया है. ठीक है, इन्होंने कुछ साइंटिफिक उसका सॉल्यूशन निकाला, कुछ इन्वेंट किया. इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज एंड एजुकेशन एंड स्किल्स वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन. ये देखिए, ये फार्मर्स हैं. ठीक है, ये फार्मर है. ठीक है, ये फार्मर है. ठीक है, और ये साइंटिस्ट महोदया हैं. ठीक है, ये देखिए उनका ये जो जैकेट है उनका साइंटिस्ट वाला, ये देखिए, ये यहाँ पे वाइट, यहाँ पे उन्होंने हाथ में रखा हुआ है. ठीक है, वो इनको बताने आई हैं कि मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है. तो ये बेचारे खुश हो रहे हैं ना कि अब जो है हमें सूखे से हमारी फसल बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि ये साइंटिस्ट महोदया ने क्या किया है? एक कुछ इसका सॉल्यूशन निकाला है. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख रहे हैं कि ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट बच्चों, है ना. जरूरी नहीं है कि सारा नॉलेज फार्मर के पास हो, है ना. इनके पास जो नॉलेज है उसका यूज किनको आ रहा है? फार्मर्स को आ रहा है ना. और फार्मर्स क्या कर रहे हैं? फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ये साइंटिस्ट महोदया भी खाती हैं. ठीक है, और सभी को मिलता है ना. तो फार्मर इनको क्या दे रहा है? फूड दे रहा है. ठीक है,
और ये जो साइंटिस्ट हैं वो फार्मर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नई नई चीज़ें ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है, ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना। यहाँ पे लग रहा है आपको कि नहीं इंटरडिपेंडेंट है। फार्मर्स प्रोवाइड फूड, ठीक है, और ये जो साइंटिस्ट हैं ये फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, ठीक है। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन। यहाँ देखिए, साइंटिस्ट्स सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन, है ना। तो ये बताता है कि सभी ह्यूमन बीइंग एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरह के लोग दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ये होमवर्क है बच्चों जो आपको करना है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, अभी तक के डिस्कशन में आप इतना लिख लेंगे। व्हाट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये भी कर लेंगे आप। ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन क्या करना है आपको घर पर, है ना, नोटबुक में करने हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप ये क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो मुझे जो है कॉल कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए और बात कर लेंगे उस पर, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।